नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, जो हमारा दृष्टि आईएएस का प्रीलिम सॉल्व पेपर का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं फिलहाल आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति की। इसमें इस संबंध में या इस टॉपिक से संबंधित हमारे अब तक 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस टॉपिक का हमारा तीसरा लेक्चर है, ठीक। तो कब से कब तक के प्रश्न हैं, तो जैसा कि आपने देखा होगा, यह 2011 से लेकर के 2019 तक के प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है इस बुक में, ठीक। तो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है आपको बता दूं कि ये 2016 वाले प्रश्न में मैंने एक चीज़ गलत बता दिया था। मतलब पढ़ा तो सही था, लेकिन आपको समझाने में थोड़ी सी गलती हुई थी। वह यह थी कि जब बात हो रही थी लिंगायत, पहले पूरा प्रश्न पढ़ दिया जाता, ठीक। यहाँ पूछा जा रहा था कि तमिल क्षेत्र के सिद्धर या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और कथन 2 था कि कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे, ठीक। कथन इसमें दोनों सही था, मैंने यह भी बताया था, और साथ ही साथ यह भी बता दिया था कि यह जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते। लेकिन बोलते बोलते फ्लो में एक जगह गड़बड़ हुई और लास्ट में गड़बड़ ये हो गई कि मैंने बोल दिया कि ये पुनर्जन्म को मानते थे। कौन? लिंगायत। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, लिंगायत पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, ठीक। जबकि सीधे स्टेटमेंट भी साफ साफ कह रहा ना भाई कि ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, ठीक। तो लिंगायत पुनर्जन्म एवं जातिक्रम दोनों को ही नहीं मानते थे, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं अब आगे की बात। 2016 के प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके थे, 2014 के भी लगभग 10 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके थे। तो सीधा शुरुआत करेंगे हम अपने आज के नए प्रश्न के साथ, यानी कि 2014 के प्रश्न संख्या 11 से और आज के लेक्चर के पहले प्रश्न से, ठीक है। चलिए सीधा वहीं चलते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चूंकि युग्म वाला है और सुमेलित करवाना है, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप स्वयं पढ़ते हैं। तो जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और बताइए, ठीक है। वीडियो पॉज कर लिया करिए, मैं इतना देर वेट करूँगा तो वीडियो लंबी बनने लगेगी, ठीक है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और ऐसे प्रश्नों को पढ़ करके बताइए। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाबो मठ मंदिर संकुल यह स्पीति घाटी में है और अलची मंदिर संकुल यह लद्दाख घाटी में है। बात कर लेते हैं इन सभी मंदिरों के बारे में बारी बारी से। लाओत्सो लखांग भी आ ही जाएगा, ठीक। अभी बता दूं तो देखिए, लाओत्सो लखांग मंदिर यह हिमाचल प्रदेश में, ठीक। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और जबकि जास्कर घाटी कहाँ है? जास्कर घाटी है आपकी जम्मू और कश्मीर में। ज्योग्राफी वाला लेक्चर भी आएगा, जल्दी ही कंटिन्यू हो जाएगा, फिलहाल है वह, ठीक है। ये सब घाटियाँ वटियाँ हो चुकी हैं उसमें। चलिए बात कर लेते हैं सबके बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले बात करते हैं टाबो मठ के बारे में। टाबो मठ देखिए, यह हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में है, टाबो मठ मंदिर संकुल, ठीक है। यह अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी संख्या में भित्ति चित्र बनाए गए हैं, ठीक, जिसमें बौद्ध धर्म की कहानियाँ हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएँ हैं, ठीक। जातक कथाएँ किस संबंध में है? तो जातक कथाएँ भैया बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियों के बारे में है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बारे में बात हो ही चुकी, लाओत्सो लखांग मंदिर के बारे में। अगली बात करते हैं हम लोग अलची मंदिर संकुल के बारे में। यह लद्दाख में है। लद्दाख में कहाँ पर? तो लद्दाख के स्वायत्त पर्वतीय विकास क्षेत्र या पर्वतीय परिषद में है, ठीक। जम्मू कश्मीर के लेह जिले के अलची गांव में है, ठीक। फिलहाल अब यह लद्दाख में ही आएगा सीधे सीधे। आइए अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठों के बारे में बताया गया है, तो इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। कभी मैच कराने के लिए ऐसे आ गया तो हमको याद रहेगा। ऊपर के 3 देख चुके, टाबो मठ स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, लाओत्सो लखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश, अलची मंदिर संकुल लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ देखिए, ठीक। बाकी नामंग्याल मठ कहाँ पे है? यह धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। थिक्से मठ यह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। हेमिस मठ कहाँ? यह भी लद्दाख में है, ठीक। जम्मू कश्मीर हटाते चलिए, ठीक। सासुर मठ कहाँ है? यह लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंड्रालिंग मठ कहाँ पर है? यह देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ यह गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मठ मैसूर में, ठीक। मिंड्रालिंग मठ यह देहरादून में है और नामड्रालिंग मठ यह मैसूर में है, ठीक है। बोधिमंडा बिहार यह कहाँ पर है? तो यह बोध गया बिहार में है, बोधिमंडा बिहार, ठीक है। फिर से आप लोग देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है मेरे सौभाग्य से। तो चलिए आप लोग जो है इसको वीडियो को पॉज करिए और फटाक से सुमेलित करवाइए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक। गरबा गुजरात में होता है,
यक्षगान कर्नाटक का है, मोहिनी अट्टम ये उड़ीसा का ना होकर के कहाँ का है, मोहिनी अट्टम है केरल का। चलिए यहाँ कुछ अन्य नृत्यों के बारे में दिया हुआ है, ठीक, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे मठों के बारे में देखा वैसे ही नृत्यों के बारे में देखिए। तो भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का, ठीक है। मणिपुर मणिपुरी का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया असम का है, गरबा गुजरात, मोहिनी अट्टम केरल, ठीक, केरल के दो कथकली और मोहिनी अट्टम। यक्षगान कर्नाटक का है, ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक, ओडिसी मणिपुरी आप आसानी से कर सकते हैं। गरबा काफ़ी फेमस है, फेमस सारे ही हैं। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है और कथन 2 है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है कि ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीधे सीधे। बीजक जो है यह कबीर की वाणी का संकलन है, ठीक, कबीर का संकलन है बीजक, ठीक, कबीर की वाणी का संकलन है बीजक। और बात करते हैं अब पुष्टि मार्ग की, तो पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक मध्वाचार्य नहीं है, पुष्टि मार्ग के प्रतिपादक हैं, अरे 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 हाँ, पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं, या प्रतिपादक होगा ना, संस्थापक नहीं, यह है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। बीजक जो है कबीर की वाणियों का संकलन है बीजक, दादू दयाल का नहीं। आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और बात करते हैं। तो देखिए कबीर वाणी को, बीजक को जो है ना, कबीर वाणी का एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके कुछ भाग हैं मुख्य, आइए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो देखिए थोड़ी सी बातें बताई गई हैं, उन्हें देखते हैं पहले। तो देखिए महात्मा पूरन साहब ने कबीर के मुख्य ग्रंथ मूल बीजक की जो टीका लिखी है उसके अनुसार बीजक में निम्नलिखित 11 अंग है, ठीक है, मतलब बीजक में 11 अंक हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे एक ये छूट गया कि पूरन साहब ने कबीर के बीजक पर टीका लिखा है, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। किसने लिखा है, महात्मा पूरन साहब ने। अब बताइए बीजक के जो 11 अंग हैं उनके नाम देखते हैं क्या है। रमैनी, शबद, ज्ञान, चौतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिहुरी, हिंडोला और सखी, सबके नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। रमैनी, शबद, रमैनी, शबद, ज्ञान, चौतीसा, विप्रतीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला और अंत में साखी, सखी नहीं साखी। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य की। देखिए वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्ध द्वैतावाद दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं, ठीक है। वल्लभाचार्य ने जो है शुद्ध द्वैतावाद दर्शन को प्रतिपादित किया था और इसी दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसके अनुसार जो है ब्रह्म माया से अलिप्त हैं और इसीलिए शुद्ध हैं। माया से अलिप्त होने के कारण ही यह अद्वैत है। कौन, ब्रह्म जो है माया से अलिप्त होने के कारण ही अद्वैत हैं। और यह जो है ब्रह्म जो है यह सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, दोनों ही बातें की गई हैं पुष्टि मार्ग में या फिर वल्लभाचार्य के शुद्ध द्वैतावाद में, ठीक है। बात करते हैं मध्वाचार्य की। जब मध्वाचार्य आया तो देखिए मध्वाचार्य का जो भक्तिपरक मत था उसे अमला भक्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अमला भक्ति के नाम से यह प्रसिद्ध है और कहीं कहीं इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक। मध्वाचार्य का जो भक्तिपरक मत था उसे अमला भक्ति या ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। मध्वाचार्य के अनुसार क्या है, वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। इसी चला के बैठिए और मुक्ति मिलेगी गर्मी से। वही इनका कथन था कि भैया वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। वास्तविक सुख हुआ है जिसमें दुख के क्षय के साथ साथ परमानंद का उदय भी होता है। वाह 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 वाह। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय, ऑप्शन है ए पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, ऑप्शन है बी पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा हेतु विख्यात है, ऑप्शन सी है कि दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन हेतु विख्यात है, अथवा ऑप्शन डी मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मंगनियार जो समुदाय है यह पश्चिमोत्तर भारत, ज़्यादातर कहाँ पर, राजस्थान और
मुख्यतया राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। राजस्थान के अगर कुछ मुख्य जिलों की बात की जाए तो बाड़मेर और जैसलमेर में यह समुदाय मुख्य रूप से निवासित है या फिर अधिवासित है, ठीक है। इनका प्रमुख क्या है, तो यह अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ठीक है। सदियों से यह गीत गायन का काम करते आ रहे हैं, ठीक है। कमचाया, खरताल, ढोलक आदि इनके ये सब प्रमुख वाद्य यंत्र। अगर कुछ प्रमुख लोगों की बात की जाए मंगनियार समुदाय के, तो वह हैं शकर खान, कचरा खान, नाम तो याद रहेगा ना, शकर कचरा खान, समंदर वैसे इतना डिटेल में नाम पूछता नहीं, ममे खान और गाजी खान, ठीक। पीसीएस की परीक्षाओं में हो सकता है पूछ ले, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में नहीं पूछेगा। मुख्यतः पूछ क्या सकता है, तो देखिए मंगनियार जो है यह स्वयं को राजपूत जाति के वंशज के रूप में बताते हैं, ठीक है। और ये हिंदू देवी देवताओं के गीतों की स्तुति भी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए, ये हिंदुओं का एक त्यौहार भी मनाते हैं, दो त्यौहार दीपावली और होली को भी मनाते हैं, लेकिन ये है किस समुदाय के, तो भैया यह है मुस्लिम समुदाय के, लेकिन इनके द्वारा हिंदू पर्वों को जैसे दीपावली और होली को भी मनाया जाता है। साथ ही यह स्वयं को राजपूत वंशों का मानते हैं या कहते हैं, ठीक है। और इनकी संगीत कला मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मुख्यतः यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों जैसे कि बाड़मेर और जैसलमेर में रहते हैं, निवास करते हैं। मिलते नहीं, मिलता तो सामान है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है, आंसर की तरफ परेशान मत होइए, जितना आंसर पे ध्यान देंगे ना उतना प्रश्नों को लेकर के कन्फ्यूजन बनी रहेगी। दोबारा फिर यह प्रश्न आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, दोबारा फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर नहीं है, इस वजह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब आंसर ही रहेगा तो पेपर में थोड़ी ना आंसर आपके पास कोई आके दे जाएगा, है कि नहीं। चलिए, कोई टेट, सीटेट, यूपी टेट की परीक्षा नहीं दे रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, कुछ शैलकृत गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। ऑप्शन है ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। होता क्या है ना कि इन सब परीक्षाओं में इतनी बुरी तरीके से वो हो जाती है नकल कि मतलब हंसी आती है एक टाइम पे। रोज़ तो होता ही है, लेकिन देखिए परिस्थितियाँ कितनी विकट बन जाती हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कितने जो है परिवार वाले हैं उनके, पता नहीं इस पक्ष में जाया जाए या उस पक्ष में जाया जाए, हम आपको भी नहीं समझ में आता है, ठीक है। हमारे ही परिचय के, आपके ही परिचय के कोई दो लोग, एक शिक्षा मित्र होगा, एक करंट का विद्यार्थी होगा। अब बताइए किसके बारे में बात करेंगे। एक तो इतने ब्रॉड लेवल पे आती हैं कि वो पूछिए मत, 70,000 80,000। चलिए यहाँ देखिए, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। 2014 का प्रश्न खत्म हो गया, ठीक है। 2013 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ऑप्शन है बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन है सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा का अक्षीय कक्ष होता है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी है कि दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं है। बताइए फटाक से, इसीलिए कहता हूँ आंसर की तरफ ध्यान मत दीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चैत्य जो है यह पूजा का स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का स्थल है। देखिए यहाँ पे प्रश्नों के बाद जो चर्चा हो रही है ना, इसके अलावा आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि अगर थोड़ा टाइम निकाल कर आप घटना चक्र वाले लेक्चर को भी देखें, ठीक, तो यह डबल रिवीजन एक साथ आपका हो जाएगा। जैसा मैंने कहा था कि मैं कई जगहों से कई चीज़ों को पढ़ाऊँगा, एक ही चीज़ को पढ़ाऊँगा, तो आपको डबल रिवीजन करते हुए चलना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, जान लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले सब हटाता हूँ। अब देखिए, चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिता संबंधी, ठीक है। यहाँ पर मुख्यतया जो है बौद्ध के और साथ ही साथ जो बोधिसत्व हैं उनके अवशेष या उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है या गाड़ कर रखा जाता है, ठीक है। या फिर किसी जगह पे कलश उलस बना करके ऊपर जो है सबसे ऊपर चैत्य के रख दिया जाता है, ठीक है। तो चूँकि ऐसे महापुरुषों के यहाँ वहाँ पे अवशेष रखे होते हैं, ठीक है, धातु अवशेष रखे होते हैं। धातु अवशेष कहने का मतलब उनको जलाने के बाद जो थोड़े बहुत अवशेष या राख बची होती है वो उनको सुरक्षित रखा जाता है, तो इसीलिए वह पूजनीय स्थल बन जाता। नहीं, हम आप लोग घर में अपने पूर्वजों की फ़ोटो लगा करके अपनी उनकी जो है रोज़ प्रणाम करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब
बात करते हैं इसकी विहार की। तो विहार क्या है, विहार जो है चैत्यों के बगल में भाई पूजा गृह बन गया, तो रहोगे वहाँ तब ना पूजा करोगे, आते जाते पूजा थोड़ी ना होगा। आते जाते तो सामान्य लोग पूजा करते हैं, हम आप, लेकिन जो मुख्यतया उपासक हैं वह तो वहाँ रहेंगे ना, उनके रहने के लिए भी कुछ चाहिए, तो मंदिर में तो रहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए एक दूसरा घर बना लिया और उसी घर को वह विहार कहते हैं। ठीक, वह क्या कहते हैं, उसी को विहार माना जाता है। कुछ प्रमुख विहार सातवाहनों के काल में बनाए गए थे, जैसे नासिक के, कार्ले के, भज के। ठीक है, इसी प्रकार राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए भी वो बनाए हुए थे विहार, खंडगिरी, उदयगिरी आदि आदि। चलिए आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं सीधा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ऑप्शन है ए तृषण रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन बी है कि स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, अथवा ऑप्शन डी धारणातीत मानसिक अवस्था। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक, यही बौद्ध के मत में निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में जो है ना, निर्वाण को एक बुझे हुए दीपक के समान माना गया। ठीक है, जिस प्रकार से तेल और बत्ती के रहने पर दीपक जलता है, ठीक, तेल और बत्ती अगर इसमें पड़ा रहे इस दिए में तो यह तो जलता रहेगा टकाटक, है कि नहीं। लेकिन तेल और बत्ती अगर ख़त्म हो जाए तब दीपक का क्या होगा, तब उसका सहारा ही खत्म हो जाएगा और वह बुझ जाएगा। इसी प्रकार की इसकी तुलना, तेल और दीपक की तुलना की गई कर्म से। ठीक है, और इसकी तुलना की गई जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया लगी हुई है। अब जब कर्म समाप्त हो जाएगा आपका, तब आप मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, यही है तृष्णा रूपी अग्नि का अगर आप समन कर लेते हैं, ठीक है, विषादकारी मन स्थितियों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, जैसे तृष्णा, क्रोध, मोह, लोभ आदि इन चीज़ों से स्वयं को अलग कर लेते हैं, तब आप पूर्णतः अस्तित्वहीनता, परमानंद की बात जो है हर धर्म करता है, परमानंद और विश्राम की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। पहला, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा कथन है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और कथन 3 है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कथन सही हैं। ठीक, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ठीक है, इनको इतना कठिन स्थिति है कि इन्होंने संथारा जैसी प्रथा को भी अपनाया हुआ है अभी तक। संथारा में क्या होता है, लोग भोजन पानी छोड़ करके मृत्यु का कामना करते हैं, मृत्यु का इंतजार करते हैं। इतनी कठिन तपश्चर्या होती है मोक्ष को प्राप्त करने या कर्म को नष्ट करने के बाद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात, यह प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण हो, मानते हैं कि उसमें आत्मा होती है या फिर उसमें जीवन है। ठीक है, और अन्य अगर बात की जाए तो कर्म ही आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, यह भी इनका मानना है। और यह चीज़ इस प्रकार से संभव है, कठिन तपस्या के माध्यम से। ठीक है, इनके अनुसार जो है कर्मों से मुक्त होने के लिए एक त्रिरत्न मार्ग को बताया गया था। उसमें क्या बताया गया था, सम्यक लिख देता हूँ मैं, बाकी 3 मार्ग बताए गए थे, दर्शन, ठीक है, इसके अलावा ज्ञान, और तीसरा कौन सा था, तो चरित्र। ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों मार्गों का अनुसरण करते हुए कोई भी व्यक्ति जो है मोक्ष के लिए कोई भी व्यक्ति जो है यह कर्म का जो है अंत कर सकता है। साथ ही साथ मोक्ष अगर उसे प्राप्त करना है, कर्म का अंत कर लिया, लेकिन मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो कठोर तपश्चर्या के साथ साथ काया क्लेश, वही संथारा जैसी प्रथाओं का अनुपालन करना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस धर्म में ना कर्म को जो है वह माना गया था बंधन का कारण, और सूक्ष्मतम तत्व भू तत्व माना गया था। भू तत्व यानी भूमि, यानी यह खेत में भी जीवन मानते थे और कहते थे कि खेती करना
गलत बात है। इसी प्रकार से इनका जो है फैलाव कम हो गया और उसी समय आया हुआ बुद्ध धर्म काफ़ी व्यापक रूप में और पूरे विश्व में फैल गया। सरलता और कठिनता में यही अंतर होता है। आप जितने सरल होंगे उतना एक्सेप्टेबल होगा आपको, उतना आप और लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, और जितने आप कठिन होंगे उतना ही ज़्यादा कठिनता होगी लोगों के साथ, आपको भी और लोगों को भी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पूछा जाता है कि भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के, देखिए पढ़िए मत, ज्ञान को भी बढ़ाइए, ठीक है। आइए, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में जब कभी आप किसी को बताते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहा हूँ, तो एक एटीट्यूड आता है ना, वह इस वजह से नहीं आता कि आप सिविल सर्विसेज तैयारी का, आपके पास ज्ञान का इतना भंडार बैठा हुआ है, और आप अगर हठधर्मिता का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, मतलब कट्टरवाद आपके अंदर आता है, पनपता है, किसी चीज़ को लेकर के जिद आती है, वहीं से आपको लगता है, वहीं से आपको समझना चाहिए कि हाँ अब मैं गलत कर रहा हूँ। आपको अपना मूल्यांकन स्वयं करना होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे जो है दर्शन या ज्ञान की बातें नहीं हो रही हैं। आ जाता है कभी कभी, धर्म दर्शन चल रहा है तो थोड़ा समझते हैं ना मानव मस्तिष्क। चलिए, भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, और दूसरा, भारत की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। और कथन 3 है, भारत की नहीं बराबर की, और कथन 3 है कि एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी। इस स्टेटमेंट को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। बताना है कि उपरोक्त तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन है कि ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एलोरा की गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थीं। एलोरा में देखिए कितनी गुफाएं हैं, एलोरा में 34 गुफाएं हैं। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं भैया, एलोरा में 34 गुफाएं हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके क्रम की। तो शुरू की 1 से लेकर के 12 तक की गुफाएं किससे संबंधित है, या बौद्धों से संबंधित हैं, ठीक है, बी लिख दूं खाली। और 13 से लेकर के 29 तक की गुफाएं संबंधित हैं आपकी किस धर्म से, हिंदू धर्म से, एच लिख दे रहा हूँ। और इसके अलावा अब कितनी बची, 30 से लेकर के 34, यह किससे संबंधित होंगी। उस समय और कौन सा धर्म था, उस समय था धर्म एक, और वह था जैन, ठीक है। 1 से 12 तक की बौद्धों से, 13 से 29 तक की हिंदुओं से, और 30 से लेकर के 34 तक की गुफाएं यह जैन धर्म से संबंधित थी। कहाँ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इसीलिए है विभिन्न धर्मों से संबंधित थी। आइए अब बात करते हैं बराबर की शैलकृत गुफाओं के बारे में। तो इनका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं करवाया था भैया, पहली चीज़ तो ये। इनका निर्माण किसने करवाया था, बहुत ही आसान प्रश्न था यह। इनका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। किसने, सम्राट अशोक ने बराबर की शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया। अब जब अशोक ने निर्माण करवाया तो किस लिए करवाया, क्यों करवाया। देखिए मुख्यतः आजीविकों को रहने के लिए निर्माण करवाया गया था यहाँ पर। और इसमें कुछ गुफाएं, 4 गुफाएं बहुत फेमस हैं। उन चारों गुफाओं के नाम आपको बता देता हूँ। पहली है लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा। दूसरी है सुदामा गुफा। तीसरी है आपकी कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़। और चौथी गुफा है आपकी, बताइए, विश्व झोपड़ी। चारों के नाम आपको याद रहने चाहिए बहुत ही अच्छे से। विश्व झोपड़ी, में पागल नहीं हूँ जो बता रहा हूँ। लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा, यह सभी की सभी बराबर की गुफाओं में है। यह गुफाएं मुख्य रूप से फेमस है, ठीक है। इसके अलावा अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा भी यहाँ पर कुछ गुफाएं बनवाई गई थी, जिन्हें नाम दिया गया नागार्जुनी गुफाएं। कितनी गुफाएं बनाई गई थी, 3 गुफाएं बनवाई गई थी, और इनका नाम दिया गया था नागार्जुनी गुफाएं। यह भी बराबर की ही पहाड़ियों पर हैं गुफाएं। किसने बनवाया था, तो अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था, और आजीविकों को दे दिया था अपना, रहो भाई रहो, खाओ पियो मौज करो। बात करते हैं अगला, बादामी की गुफाएं। भारत की बादामी की कहाँ है, बादामी की गुफाएं नहीं है, यह है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं, भारत की भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। और यहाँ से कुछ चित्र भी मिले हैं, जैसे
हाथी की मिली है, हिरन की मिली है, सांभर की मिली, वो सांभर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उस जानवर को जो खेतों में अपना चरते उड़ते होते हैं, नीलगाय को क्या बोलते हैं? ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बादामी की गुफाओं के बारे में भी चलिए चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए बादामी की जो गुफाएं हैं यह 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य, कब 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य जो है बादामी की गुफाओं को वातापी के शासक चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, वातापी के चालुक्यों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, चालुक्यों द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। ठीक, बादामी की 4 गुफाओं में से 2 गुफाएं, 4 गुफाएं हैं बादामी में, इनमें से 2 गुफाएं भगवान, बताइए, भगवान विष्णु को और एक जैन धर्म को और एक भगवान शिव को। 4 गुफाएं हो गई। बादामी की 4 गुफाओं में से 2 भगवान विष्णु को, एक जैन धर्म को और एक भगवान शिव से संबंधित हैं। ठीक, कब बनवाया गया था? तो 6वीं 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वातापी के चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। सभी के बारे में बात हो गई है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सी तक आए ना, डी उधर साइड में। चलिए पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुख्य मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? त्रिभंग कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ऑप्शन है ए, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ऑप्शन है बी, कि मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं एवं आसज्जा कतिपय महाकाव्य तथा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। देखिए कितना कठिनतम शब्दों का प्रयोग, जितना कठिनतम शब्दों का यूपीएससी प्रयोग कर सकता है उतना किया है। ऑप्शन सी है कि देह, मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा एक कथा कहने के लिए किया। चलिए 3 में से ही बताइए आप। पॉज करके वीडियो थोड़ा टाइम लीजिए, बहुत ही आसान है यह त्रिभंग मुद्रा। अपने से जब तक प्रश्नों के साथ खेलना नहीं शुरू करेंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, ना आपको, मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप लोग करते रहेंगे तो मज़ा आती रहेगी ना। देखिए त्रिभंग मुद्रा होगी कैसे, यह होती है इस आकार में। क्या हो गया? ये पैर हो गया, पैर मुड़ा हुआ है। ये हो गई कमर, कमर थोड़ी सी मुड़ी हुई है। और यह हो गया सर, यह भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। एस के आकार का होता है त्रिभंग मुद्रा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, एक पाँव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी सी मोड़ी गई, देह थोड़ी सी मोड़ी गई। ठीक, किंतु विपरीत दिशा में मोड़ी गई, विपरीत दिशा में मोड़ी गई। ठीक, इधर नहीं, इधर मोड़ी गई। और दिशा में ही किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। देखिए कट एवं ग्रीवा पर वक्र की गई है ना। ठीक है, समझ गए। त्रिभंग मुद्रा ऐसे कोई आता है, उसका पैर ऐसे रहता है, ऐसे ही बना सकते हैं और कुछ नहीं। यह देखिए ऐसे नहीं देखा होगा आपने, जो है नाट्य करते हुए कोई आती हैं कलाकार तो वह जब अपना एक पैर इधर मोड़ लेती हैं, कमर को भी इधर मोड़ लेती हैं और सर को इधर की साइड झुका लेती हैं थोड़ा सा, है कि नहीं। चलिए इसके बारे में और कुछ खास नहीं, मुख्यतः यह देखिए ओडिसी नृत्य गतिविधियाँ हैं। ठीक है, इसके 2 आधारभूत मुद्राएं भी हैं। कौन कौन सी? तो एक तो है पेन 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 पेन, एक तो है चौक और दूसरी है त्रिभंग। ठीक, उड़ीसी नृत्य कला की। ठीक, कहाँ की है? उड़ीसा में। ठीक, एक है चौक और दूसरा है त्रिभंग। ठीक है, और यह मुख्यतः स्त्रियोचित मुद्रा है। ठीक, मतलब स्त्रियों के लिए ही है, यह मुख्यतः मुद्रा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यह एस के आकार की है। ठीक, निम्नलिखित में ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मंदिर, तीसरा सांची स्तूप। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी कोई नहीं।
चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर, इन दोनों को ही भित्ति चित्रकलाओं के लिए भी जाना जाता है, जबकि सांची स्तूप के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिए अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी में भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। सांची का स्तूप में आंशिक रूप से भित्ति चित्रकला की गई, लेकिन यह इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, देखिए 3री-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक कई ऐसे विहार गृहों का प्रमाण देता है जहां चित्रकला है। बात इसीलिए मैं इन सब के बारे में बात नहीं करता। एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेकार चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, 2 यहाँ पे देख लीजिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित अजंता गुफाओं में शानदार भित्ति चित्रकारी देखने को, शानदार भित्ति चित्रकारी। अरे भैया बता दो, भित्ति चित्रकारी है कि नहीं? यहाँ की छतों और स्तंभों पर भी चित्रकारी, यहाँ की छतों और स्तंभों को छोड़ करके शेष सभी जगह का चित्रांकन बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहाँ के? अजंता की बौद्ध गुफाओं के बारे में। चलिए मैं इसी में से सॉर्ट आउट करके आपको बताता हूँ। नेक्स्ट है लेपाक्षी मंदिर। तो यह कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित है और यह भी और यहाँ पर भी भित्ति चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ की भी। ठीक है, इस विशाल मंदिर परिषद में जो है भगवान शिव, विष्णु और वीरभद्र को समर्पित 3 मंदिर बनाए गए हैं। कहाँ? लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर। ठीक, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य संप्रदाय से संबंधित बात करनी है। आइए, पहला, सांख्य पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। बताइए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। आइए सांख्य दर्शन के बारे में आराम से और थोड़ी चीज़ें समझते हैं। टाइम थोड़ा देते हैं दर्शनों पर, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले सवाल पूछता है आजकल। जो है ये नहीं पूछता कि किसने इसको कौन इसके प्रणेता थे या किन्होंने इसे प्रतिपादित किया। आजकल थोड़ा सा उसमें बेसिक चीज़ें पूछता है, तो थोड़ा हम लोग बेसिक जानते भी रहते हैं, क्या दिक्कत है? जैसे पुष्टि मार्ग को जाना, बौद्ध को जाना, जैन को जाना, वैसे सांख्य को भी जानते हैं, है कि नहीं? तो देखिए, सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। पहली चीज़, लिंगायत में नहीं स्वीकार किया गया, तो भाई बता दूँ फिर से। ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म व आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। सांख्य का प्रवर्तन कपिल मुनि ने किया था। यह पुनर्जन्म व आत्मा को मानता है। ठीक है, भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में सांख्य भी एक है। एक षट दर्शन है। ठीक है, उसके बारे में भी बात हुई है हमारी। ठीक, षट दर्शनों के बारे में, जो 6 के 6 दर्शन हैं जो वेदों को मानते हैं, उन्हें षट दर्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्या है। तो इसका मानना है कि सृष्टि की प्रकृति जो है, सृष्टि की इस धर्म की या इस दर्शन की प्रमुख मान्यता क्या है कि सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। ठीक, यानी इनका मानना है कि जो सृष्टि है यह प्रकृति और पुरुष से बनी है। ठीक, जिसमें प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। यह भी कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन का मानना है कि सृष्टि जो है यह जड़ और चेतन से बनी है, जिसे यह प्रकृति और पुरुष कहते हैं। बस इतना समझिए। ठीक है, इस दर्शन की अन्य मान्यताएं जो हैं कि यथार्थ या आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव या कारक। ठीक है, बाकी और कुछ खास है नहीं। इस दर्शन के अनुसार हम कई प्रकार के दुख भोगते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। यह 3 प्रकार के दुख हम भोगते हैं इस दर्शन के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार। ठीक है, और इन दुखों से कभी कभी तत्काल मुक्ति मिल जाती है और कभी कभी यह स्थायी मोक्ष के लिए भी यह प्रयास करने पड़ते हैं आपको। ठीक, या फिर कैवल्य की ओर ध्यान लगाना चाहिए इन दुखों से मुक्ति के लिए। आइए इसी के साथ हम 2011 को समाप्त करते हुए 2013 को समाप्त करते हुए 2012 की तरफ बढ़ गए हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? पहला, ध्यान साधना व श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। और तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन।
पूछा जा रहा है कि कौन सा सही उत्तर है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन है बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि तीन के तीनों कथन ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। जो सूफी लोग थे या ध्यान साधना और श्वास नियमन का उपयोग करते थे। यहाँ तक कि जो एक सूफी संत थे, कौन से, जो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, यह योग में इतना प्रवीण हो गए थे कि इनको लोग योगी, जो योगी लोग थे वह भी इनको सिद्ध बोलते थे। क्या बोलते थे? सिद्ध, या फिर सिद्ध पुरुष बोलते थे। किसे? निजामुद्दीन औलिया को योगी लोग। ठीक, यह ध्यान साधना और श्वास नियमन में इतने एक्सपर्ट हो गए थे। ठीक, और एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम भी, यह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए थे इन सब चीज़ों के। बाकी गायन, यह तो सूफी का मुख्य वही है। ठीक, धर्म के प्रचार के लिए, लोगों के आचरण में शुद्धता लाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। आइए थोड़ी सी बातें करते हैं इनके धर्म के बारे में भी, या इस सिलसिले के बारे में। देखिए, पहली चीज़ आया कब था? तो यह आया था 12वीं शताब्दी नहीं, सूफी जो है हुआ कब, क्या था मकसद इसका? तो यह इस्लाम में एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में आया था। ठीक, कहाँ से शुरुआत हुई थी? ईरान से इसकी शुरुआत हुई थी, और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व ही सूफी सिलसिला आ चुका था। ठीक है, देखिए 12वीं शताब्दी आते आते सूफी संत 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया, जिसमें से कुछ प्रमुख चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी थे। ठीक है, इनका मूल भाव क्या था? प्रेम और उदारता। ये रहस्यवादी भी थे। ठीक, इन्हें रहस्यवादी भी कहा जाता था। ठीक है, बाकी इनके द्वारा कर्मकांडों एवं अंधविश्वासों का विरोध भी किया जाता था, और यह लोगों को नैतिक उन्नति पर योगदान देने पर बल देते, लोगों की नैतिक उन्नति के में बल देते थे। ठीक है, बाकी शारीरिक व्यायाम के बारे में बात हो चुकी है, निजामुद्दीन औलिया जी के बारे में भी बात हो चुकी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, उत्तर तो आपने देख लिया होगा, 100% मानेंगे नहीं आप लोग, अगली बार से देखिएगा आप लोग, जब अगली स्लाइड्स बन जाएंगी प्राचीन इतिहास वाली। यहाँ पूछा जा रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। ऑप्शन है ए भक्ति, बी मूर्ति पूजा एवं यज्ञ, सी प्रकृति पूजा एवं यज्ञ, अथवा डी प्रकृति पूजा एवं भक्ति। सिंपल है, कई बार बात हुई है। ठीक है, सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा एवं यज्ञ ही वैदिक आर्यों का प्रमुखता धर्म था। ठीक है, उस काल में कोई ऐसे देवता नहीं थे। इंद्र भी जो थे, इनको भी प्रकृति का ही देवता एक प्रकार से माना गया था। हालांकि कुछ जगहों पर इनको पुरंदर या पुरंदर भी कहा गया, जिसे अर्थ होता है शाब्दिक कि किलों का तोड़ने वाला, यानी युद्ध के देवता के रूप में भी इनको कहा गया। बाकी जो अन्य देवता थे जैसे वरुण, इनको ऋतस्य गोपा या ऋतस्य गोपा कहा गया। ऋत बोला जाता था नैतिक को, या फिर प्रकृति के नैतिक नियमों को अथवा प्राकृतिक नियमों को ऋत बोला जाता था, और उसके नियमन करने वाले को ऋतस्य गोपा बोला जाता था, और वरुण को ही ऋतस्य गोपा कहा जाता था। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? लिख नहीं रहा हूँ तो इसे इतनी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती। ठीक है, और न ही यहाँ पर यह दी हुई हैं। ठीक है, सामान्यतः आप इसे यह कह सकते हैं कि यह पेड़ पौधों प्रकृति की भी पूजा करते थे। बारिश के लिए भी भगवान से मनाते थे, भगवान बारिश करवा दो यार, है कि नहीं? ठीक है, तो मुख्यतः यह था कि यह प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। ऐसा हमने वेदों के बारे में जब बात की थी तो की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगाते हैं। यह देखिए, मूलतः लौकिक धर्म को मानते थे। ठीक है, यह लौकिक की कामना इन्हें नहीं थी, जो है हमें यहीं सुख दे दो। ठीक है, जैसे धन दे दो, दौलत दे दो, पशु दे दो, और रोगों से मुक्ति दे दो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए यह प्रार्थना करते थे। पारलौकिक नहीं कि हमें मोक्ष की कामना है, ये कामना, ये सब कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया था। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? पहला, तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। तीसरा, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। बताना है कूटों को देख करके सही उत्तर को। ऑप्शन है केवल ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इतना बताने के बाद तो कम से कम आपको इस सब प्रश्नों को आसानी से अब करना चाहिए। देखिए कितनी बार बताया मैंने कि जब जैन धर्म के बारे में बात हो रही थी तो बताया कि वह लोग तप बहुत कठिनतम रूप में करते थे, जबकि बुद्ध लोग मध्यम मार्ग का अनुसरण करते थे। ठीक है, तो तप और भोग की अति का परिहार मतलब त्याग,
किसके द्वारा किया गया, बौद्धों के द्वारा किया गया, न कि जैनियों के द्वारा किया गया, तो यह कथन गलत है। बाकी वेदों की प्रमाणिकता के प्रति अनास्था तो यह दोनों मानते थे, और कर्मकांडों की फलवत्ता पर निषेध भी यह दोनों लोग मानते थे। ठीक है, कि भूत भगाओ ये सब मत करो। ठीक है, बलि देना, इन सब का विरोध इनके द्वारा किया जाता था, और वेदों को इनके द्वारा, इन दोनों धर्मों के द्वारा ही अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि इसमें सही कौन सा है, तो सही है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में यहीं से बात करते हैं। कितना हमें खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आंसर आप पहले ही देखते हैं, अगली बार मिलिए। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आप ईमानदार रहेंगे ना तो आपको ही फायदा होगा। पहला है कि ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में। दूसरी चीज़, बुक खरीद के लगाना शुरू किया कि नहीं आप लोगों ने अभी तक? भैया मेरे, बुक खरीद के लगाना शुरू कर दे। हो 3 बार रिवीजन करना है, 3 बार पूरा पेपर लगाना है IAS का, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, दूसरा बताइए कथन कि ध्रुपद प्रमुखतः भक्ति और अध्यात्म का संगीत है, और तीसरा है ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, और ऑप्शन सी 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ध्रुपद जो है यह मुगल काल के बहुत पहले ही आ गया था। ठीक है, मुगल काल के समय में तो ध्रुपद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। ठीक है, मतलब टॉप लेवल पर आ गया था। बाकी इसमें प्रमुखतः भक्ति और आध्यात्म गीतों का संकलन है, और यह ध्रुपद को आलाप मंत्रों से लिया गया। ठीक है, ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ठीक है, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। वैसे इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि यह जो है मुगल काल के बहुत पहले ही आ गया था। ठीक है, ध्रुपद के कुछ पद हैं जैसे ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म कहाँ हुआ था। शास्त्रीय संगीत के कुछ पद, ख्याल और ध्रुपद, इन सब का जन्म ब्रजभूमि में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? ब्रजभूमि में हुआ था। इसी कारण से इनकी मुख्य भाषा ब्रज है। ठीक, और कालांतर में जब मुगल काल आता है तो इसमें कुछ कुछ उर्दू शब्दों का भी समावेश हो जाता है। ठीक है, बाकी मुख्यतः ये जो है आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर ही आधारित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मिलती है, थोड़ा सा जानकारी वाली चीज़ है और कुछ खास नहीं है। देखिए, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव के रूप में परस्पर संबंध है, मतलब एक मुख्य और बाकी सब इसके चारों तरफ, जैसे ध्रुव तारा, समझ रहे हैं ना, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया। ठीक है, और जिन पदों में उक्त नियम का निर्वाह हो रहा है उसे ध्रुव पद अथवा ध्रुपद कहा गया। ठीक, समझ गए? देखिए, सबसे पहले इसका वर्गीकरण किसने किया था, तो इसका वर्गीकरण सबसे पहले स्वामी हरिदास जी के द्वारा किया गया था। ठीक, यह किसके गुरु थे? यह थे गुरु तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी द्वारा सबसे पहले इसका वर्गीकरण कर दिया गया था। ठीक है, तानसेन के गुरु थे कि नहीं थे मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, शायद तो थे। नेक्स्ट देखिए कि ध्रुपद की मूल उत्पत्ति कहाँ से है, तो इसकी मूल उत्पत्ति वैदिक काल में ही देखी जा सकती है। ठीक है, आधुनिक समय में ध्रुपद जो है ग्वालियर क्षेत्र में विकसित हुआ तथा 16वीं शताब्दी में यह लोकप्रियता के शिखर पर पहुँच गया। ध्रुपद गायकों के समूह द्वारा पखवाज या मृदंग की थाप पर गाया जाता है। ठीक, पखवाज या मृदंग की थाप पर इसे गाया जाता है, किसे? ध्रुपद को। ठीक है, पखवाज या मृदंग की थाप पर ध्रुपद को गाया जाता है। बार बार कह रहा हूँ, इसे याद कर ले भाई, ये काम की चीज़ है आपके। ठीक है, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है। पहला, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का उपयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता। और कथन 2 है कि पीतल की तस्तरी की धार पर पाद यानी पैर, ठीक, रख कर नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, ऑप्शन है बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। समय देख लूं क्या?
5 2 क्वेश्चन इसमें बचते हैं अभी, ठीक है, और वही 2 क्वेश्चन हैं 2011 वाले। क्या करूं, 5वां क्वेश्चन हम लोग कर ही रहे हैं, 7 प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, है कि नहीं, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर शुरुआत करें तो नए टॉपिक से ही करें। एक टॉपिक को लेकर के 3 लेक्चर पर्याप्त है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। क्या है पहला कथन? कि कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, मतलब कहानियाँ कहते रहते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नर्तक द्वारा किया जाता है कुचिपुड़ी में इसका प्रयोग, ठीक है। और पीतल की तस्तरी का प्रयोग भैया भरतनाट्यम में भी होता है और कुचिपुड़ी में भी होता है। चलिए कुछ कुछ चीज़ें इनके बारे में, इन नृत्यों के बारे में जानते हैं। वैसे शास्त्रीय नृत्यों को लेकर के आपको एक अलग से पूरी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जब बात यहाँ आई है तो थोड़ी सी यहाँ पर भी करते चलते हैं, क्या दिक्कत है, मज़ा आती रहती है थोड़ी थोड़ी, है कि नहीं। डांस सीखिए, कहीं मिलेगा, कहीं ऐसा सिलेबस मिलेगा कि आपको नृत्य के बारे में भी बताया जा रहा है तो वेद के बारे में भी बताया जा रहा है कि नहीं। पढ़ाई लिखाई नाच गाना संस्कृत सब एक जगह पर, ठीक। देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य में भी पीतल की तस्तरी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए कथन 2 गलत है, ठीक है। कुचिपुड़ी है कहाँ? तो यह मुख्यतया आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है, ठीक। कुचिपुड़ी नर्तक जो है यह चपल व द्रुत गति से युक्त मतलब काफ़ी तेज़ी से, ठीक, एक खास वर्तुलता लिए भंगिमाओं का अनुक्रम करते हैं, ठीक। इस नृत्य में पद संचालन, उड़ान की प्रचुर मात्रा होती है, पद संचालन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे 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 लगता है जैसे उड़ान हो रही हो, ठीक है। इसे कर्नाटक संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य जो है कई दृष्टियों में भरतनाट्यम के साथ समानता भी रखता है। कौन सा? कुचिपुड़ी, ठीक। लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का भी प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यही बस मेजर अंतर है, बाकी कुछ हद तक यह समान भी है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। आगे देखिए, एकलपुड़ी में जब कुचिपुड़ी को प्रस्तुत किया जाता है तो इसमें जातिस्वरम और तिल्लाना का सन्निवेश होता है, जबकि इसके नृत्यम प्रारूप में कई संगीतबद्ध रचनाओं द्वारा भक्त के भगवान में लीन हो जाने की अभिप्सा का भी प्रदर्शन होता है। कितनी शुद्धता की बात की गई, आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए भैया छोड़ देते हैं। जब वहाँ शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे तो आपको और अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके जो थाली वाला नृत्य है उस खास प्रारूप का नाम है तरगम, ठीक। तरगम नृत्य जब नर्तकी करती है तो वह थाली पर एक जल भर लेती है, थाली में, ठीक, और थाली में जल भर लेती है और साथ ही साथ हाथों में भी एक जलपात्र जिसे किंदी बोला जाता है, इसको भी संतुलित करती, ठीक है। ऐसे थाली रहती है, थाली के किनारों पर खड़े होकर के वह नृत्य करती है और हाथ में भी उसके एक जल का भरा लोटा होता है जिसे किंदी कहते हैं, ठीक। मैंने देखा नहीं है यह लोटा है कि क्या है, एक जल का भरा पात्र होता है, उसे किंदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ऑप्शन है ए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह, ऑप्शन है बी 3 मुख्य भाषा वर्ग जिन्हें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, अथवा ऑप्शन सी है कि भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 मुख्य शैलियाँ, अन्यथा डी भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगा, कई बार मैंने बताया है। चलिए, इसका सही आंसर भी आप ही बताइए। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, मन नहीं मानता है मेरा खुद का भी। देखिए, बेसर शैली की बात कर, सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली की। यहाँ एक्सप्लेनेशन से ही बात करते हैं, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा मेरे लिए और थोड़ा आसान भी रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शैली कहाँ कहाँ की है। तो नागर जो है यह कहाँ की है? नागर उत्तरी क्षेत्र से संबंध रखती है, द्रविड़ दक्षिण क्षेत्र से, तथा बेसर जो है यह विंध्य और कृष्णा के बीच के क्षेत्र को इंगित करता है। अब देखिए, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं यह चौकोर होते हैं, ठीक है। इस शैली में बने मंदिरों में उड़ीसा का कलिंग, गुजरात का लाट और इस शैली के बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग बुलाते हैं, ठीक है। गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहा जाता है। आगे बात करते हैं द्रविड़ शैली के मंदिरों के बारे में, ठीक है। मंदिरों के लिए भी एक अलग लेक्चर बना दिया जाए क्या? लाइक करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। देखिए, कृष्णा नदी से लेकर के, अगर यह कृष्णा नदी है तो इसके दक्षिण ओर यानी कि कन्याकुमारी तक के पाए जाने वाले सभी मंदिरों को द्रविड़ शैली में माना जाता है, ठीक।
इनका निचला भाग वर्गाकार होता है, मस्तक जो है यह गुंबदाकार होता है, ठीक। साथ ही साथ पिरामिड भी बना होता है एक इस तरीके का, जिसे शिखर बोलते हैं, ठीक है। एक मुख्य विशेषता है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में तालाब मिलते हैं, ठीक, प्रदक्षिणापथ मिलते हैं, और गोपुरम, जिससे प्रवेश द्वार जो ये दरवाज़ा होता था इसे गोपुरम बोला जाता था, तो यह भी मिलते हैं। कहाँ पर? द्रविड़ शैली के मंदिरों में तालाब, गोपुरम और साथ ही साथ प्रदक्षिणापथ। बात करते हैं बेसर शैली की, तो यह दोनों ही शैलियों का मिश्रण है, ठीक है। दोनों शैली यानी नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है बेसर शैली। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, और यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन है ए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान या धरती का आह्वान। कथन बी है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। कथन सी है कि बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, ठीक, और अतः जीवन संक्रमणशील है। और ऑप्शन डी है कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं, ठीक है। मुख्यतः यहाँ पूछा जा रहा है जैसे यह बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है, थोड़ा मैं बहुत गंदा सा बनाता हूँ, आर्ट अच्छी नहीं है। इन्होंने हाथ से ऐसे धरती को पकड़ा हुआ है, एक तीर क्यों बना दिया, हाथ से ऐसे धरती को पकड़ा हुआ है, ठीक ठाक बन गया, लेता हूँ ना हो, घास भी उगा देता हूँ। चलिए बताइए, जब तक इधर उधर की बात करूँ ना, आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ करिए, ये इस जगह पे नहीं, ठीक है। यहाँ आपको कंसंट्रेशन नहीं करना है, यहाँ करना है। देखिए इसका अर्थ है जब बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसमें बुद्ध द्वारा जो है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान किया जा रहा बुद्ध के द्वारा, ठीक। मार कौन थे? तो मार कामदेव थे, ठीक। इनके द्वारा बुद्ध को काफ़ी प्रलोभन दिया जा रहा है जब यह योग कर रहे हैं। तो बुद्ध ने क्या किया कि धरती को आह्वान किया इस प्रकार से हाथ रख करके कि भैया ऐसा है कि मैं काफ़ी शुद्ध और सुचित हूँ, ठीक, काफ़ी शुद्ध और स्वच्छ हूँ, और इसकी साक्षी यह धरती स्वयं है, ठीक। यह धरती स्वयं इस बात की साक्षी है, आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है। आइए इनकी कुछ मुद्राएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। एक तो ध्यान मुद्रा है, दूसरी अभय मुद्रा है, तीसरी वरद मुद्रा है, चौथी भूमि स्पर्श मुद्रा है, और पांचवी धर्मचक्र प्रवर्तन या व्याख्यान मुद्रा, ठीक। कुछ प्रमुख बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमाओं को 5 मुद्राओं में अंकित किया जाता है, ठीक है। ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा और धर्मचक्र या व्याख्यान मुद्रा, ठीक है। और बुद्ध की जो खड़ी हुई प्रतिमाएं होती हैं उनमें इनका दाहिना हाथ अभय या वरद मुद्रा में है और बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है। जैसे ऐसे हैं बुद्ध, मान लीजिए इन केस ये बुद्ध हैं, ठीक, तो इन्होंने अपना एक हाथ यूँ कमर पे रखा हुआ है और दूसरा हाथ यूँ आशीर्वाद देने के लिए लोगों को उठाया हुआ है कि भैया खुश रहो। चलिए, बोधिसत्व की जो मूर्तियाँ होती हैं राजकीय वेशभूषा से अलंकृत होती है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे अपने दिमाग में रखे रहिए, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में जब बुद्ध की बात आती है तो हमेशा सादा और स्वच्छ कपड़े ही दिमाग में आते हैं, ठीक है, कहीं कहीं वो भी नहीं आते हैं। लेकिन जब बोधिसत्व की बात होगी तो इनकी मूर्ति को राजकीय वेशभूषाओं से अलंकृत किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बोधिसत्व जो है यह महायान के थे और महायान में बोधिसत्व को देवता का स्थान दे दिया गया था। गला सूख गया, ठीक है। तो जब इनको भगवान का स्थान दे दिया गया तो भगवान की तरह इनको अलंकृत भी किया गया, ठीक है। इनको पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर आदि नामों से भी बोधिसत्व को बुलाया जाता था और यह सभी विष्णु के भी नाम हैं। आप कभी ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर भी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसीलिए कह रहा हूँ घटना चक्र वाली सीरीज भी लगातार फॉलो करते चलिए। बहुत सी चीज़ें वहाँ से क्लियर करिए, बहुत सी चीज़ें यहाँ से क्लियर करिए। यह सारे प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर एक बार इनकी चर्चा हो चुकी है। आइए, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय 2012 के प्रश्न खत्म होते हैं, 2011 के 2 प्रश्न बस बचे हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और कथन 2 है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। बात हो चुकी है अभी जब आर्यों के धर्म के बारे में बता रहा था। याद करिए, कुछ कुछ दिमाग चलाते रहिए वहाँ पर, कहीं पर भी मैं कुछ फालतू में भी फालतू नहीं बोलता हूँ। चलिए, यह दोनों ही कथन सही हैं। बिना ऑप्शन के आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं है, दूसरे पेज पर है। लीजिए भैया, ऑप्शन ले लीजिए, 2 ही कथन हैं। ठीक है, तसल्ली हुई। दोनों ही कथन यह सही हैं। रीति मूलभूत रूप से नैतिक विधान या प्राकृतिक नियम थे, ठीक है, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित क्रियाकलापों को संचालित करते हैं। जाहिर सी बात है, अभी भी यही माना जाता है कि संसार का संचालन प्रकृति द्वारा होता है, ठीक, यानी रीति द्वारा, जिसे उस समय रीत बोला जाता था। दूसरा, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है और था और है, ऐसे कह लीजिए, ठीक। अभी भी धर्म यही है वास्तविक रूप में अगर देखा जाए, अपने दायित्वों तथा स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है धर्म, न कि हाँ भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे। छोड़िए, ये अलग बातें हो रहेंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। धर्म बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे सही रूप में लीजिए बस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का, इस टॉपिक का, आज के लेक्चर का, ठीक। इसके बाद शुरुआत हो जाएगी प्राचीन भारत की। बताइए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, ऑप्शन है ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन है बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन है सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। जैन धर्म के अनुसार संसार का या सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से होता है, ठीक है। इनके अनुसार संसार जो है यह शाश्वत है, ठीक, नित्य है, अनश्वर है, नहीं नष्ट होने वाला है, और वास्तविक अस्तित्व वाला है, ठीक है। इसके अनुसार पदार्थ के मूल का विनाश नहीं होता है, पदार्थ का जो मूल है इसका विनाश नहीं होगा, ठीक। केवल रूप परिवर्तन होगा, एक रूप से दूसरे रूप में, बस यही हो सकता है, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के कर्म के लिए खुद ही उत्तरदायी है, न कि और कोई। मनुष्य अपना स्वयं का भाग्य विधाता है, यही इस धर्म में बताया गया है या मान्यता है इस धर्म की। चलिए, तो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा बोझ आपके और मेरे सर से ख़त्म होता है। आगे अगली बार बात करेंगे, प्राचीन भारत की शुरुआत कर लेंगे। आज ही आप ऐसा करिए ना, आंसर देख के रट डालिए, बड़ा ध्यान जाता है आप सबका आंसर की तरफ। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। वीडियो को लाइक करते चलिएगा थोड़ा सा। चलिए।